हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 8 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, तो आने के पूरे चांसेस रहेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो की PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9.6%। किसने? वर्ल्ड बैंक ने 2020 और 21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 9.6% गिरने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं और प्रेजेंट टाइम में MD एंड CFO जो हैं अंशुला कांत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। किसने? हेमा कोहली ने किस राज्य की? तेलंगाना राज्य में चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम महिला है जिन्होंने किसी ही राज्य में चीफ जस्टिस की शपथ ली है। और इसके अलावा तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना के CM प्रेजेंट टाइम में के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है और कैपिटल जो है हैदराबाद है। आप लोगों को प्रेजेंट टाइम में राज्य के जितने भी स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके CM, गवर्नर और कैपिटल वगैरह जरूर याद रखनी है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है R कौशिक। R कौशिक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों को पुस्तक का नाम याद रखना, साथ ही साथ उनके राइटर का भी नाम याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोमालिया। वीरेंद्र कुमार पाल को जो है भारत का राजदूत सोमालिया में नियुक्त किया गया है। अब जब सोमालिया में नियुक्त किया गया है तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। इसकी कैपिटल है मोगाडिशु, करेंसी है सोमालियन शिलिंग और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मेद। कौन है? मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मेद। आप लोगों को जितने भी देश हैं जो प्रेजेंट टाइम में करंट में चर्चित हैं, उनके सभी के वहाँ के प्रेसिडेंट, PM, करेंसी और कैपिटल जरूर याद रखना, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है कारगिल। प्रेजेंट टाइम में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ? कारगिल में हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है -7.7%। किसने? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -7.7%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है R गिरधरन। R गिरधरन के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है राइट अंडर योर नोज। आप लोगों को राइटर और उपन्यास का नाम जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई दाखिल पोर्टल शुरू किया है?
तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य ने ई दाखिल पोर्टल शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। और जो एलोन मस्क हैं ये टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जे.के. माहेश्वरी ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। जे.के. माहेश्वरी ने सिक्किम राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। अब सिक्किम में ली है तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। प्रेजेंट टाइम में सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। और यह जो है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को, ऑप्शन भी याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो इसी के लिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। थीम जरूर याद रखिएगा, क्या थी? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है जय वेंकट रमू। जय वेंकट रमू ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए किस बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पीएनबी, मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक। इसने फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। अब पीएनबी ने किया है तो पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 में, 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। ये तो विश्व हिंदी दिवस की बात हो गई। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत ने पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ किया है और इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर और यह हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के किशनगंज तक जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। लखनऊ नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण के कारण थैला बैंक की शुरुआत की है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है अपने संविधान को जानो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। और इसके अलावा कुछ हाल ही में और भी पार्क स्थापित किए गए हैं जिनके नाम कुछ निम्नवत हैं, जरूर याद रखिएगा। एक तो चमड़ा पार्क कानपुर में स्थापित है। चंदन पार्क जो है वो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। रेत के टीले का पार्क जो है वो गोवा में स्थित है। ग्रीन रामायण पार्क जो है वह उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित है। और टायर पार्क अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर में अभी हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। प्रेजेंट टाइम में सीएम है एन वीरेंद्र सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कुफरी।
कुफरी ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ भारत का पहला इंडोर स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। प्रेजेंट टाइम में सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन पार्क है, पिन वैली पार्क है और खिरगंगा नेशनल पार्क है। इसके अलावा करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक तो 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य जो बना है वो हिमाचल प्रदेश बना है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। और स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। और यह कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में मांड्या जिला एक है, वहाँ पर लिथियम भंडार की खोज की गई है। अब कर्नाटक में की गई है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। प्रेजेंट टाइम में सीएम है बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला। इसके अलावा कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। कृष्णराज सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पर है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और एक शहर है हुबली जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान एक बार फिर से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। जापान फर्स्ट नंबर पर है। तो सेकंड नंबर पर कौन है? सिंगापुर है। और थर्ड नंबर पर कौन है? साउथ कोरिया और जर्मनी दोनों है। थर्ड नंबर पर साउथ कोरिया और जर्मनी, सेकंड नंबर पर सिंगापुर, फर्स्ट नंबर पर जापान। और इसके अलावा भारत की रैंकिंग जान लेते हैं तो भारत की रैंकिंग है 50वें, 85वें स्थान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICRA रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत का जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया? तो इसका करेक्ट आंसर है 10.1%। किसने? ICRA रेटिंग ने 2021 और 22 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? 10.1%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाल। भारत सरकार ने मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब पुर्तगाल में किया गया है तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बॉन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट हैं मार्कोलो रेबोलो डिसूजा और पीएम है एंटोनियो कोस्टा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है SY कुरैशी। SY कुरैशी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड द पॉलिटिक्स इन इंडिया। और SY कुरैशी जो हैं ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं भारत सरकार में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरीनाम। पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन वहाँ पर कोरोना वायरस के न्यू स्ट्रेन के चलते वो रद्द करना पड़ा। इसलिए अब उनकी जगह पे सूरीनाम के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया गया मुख्य अतिथि के तौर पर। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो मतलब कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं वो गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। अब सूरीनाम की कैपिटल क्या है? पाराम रिगो। क्या है? पाराम रिगो। और करेंसी है सूरीनाम डॉलर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CISF के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल ने CISF के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको बुक लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर की राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। इन्होंने मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको बुक लॉन्च की है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सदर जापारोवा किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है? तो इसका करेक्ट आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? सदर जापारोवा। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। अब राष्ट्रपति तो यही हो गए हैं, सदर जापारोवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है। अब इंडोनेशिया में की गई तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब बना है। अब बेंगलुरु फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर लंदन है और तीसरे नंबर पर जो है थर्ड नंबर पर म्यूनिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में USB इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है -7.5%। किसने? USB इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत का रहने का अनुमान लगाया है? -7.5%। तो ये आज के थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।